कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। नेटवर्क 10 के संवाददाता ने रमेश अवस्थी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने खास कहा है। करने के लिए कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, सीसामऊ सीट को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति इस बार? रणनीति साफ है। सीसामऊ की सीट को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और जनता में जो पुराने विधायक थे उनके प्रति आक्रोश है। जनता ने मन बना लिया कि इस बार सीसामऊ की विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को वो जिताएंगे। इसके लिए जनता मन बना चुकी है और सीसामऊ में हम भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। कल शिवपाल यादव कानपुर आए थे केंद्रीय उद्घाटन करने, उन्होंने एक बयान दिया कि जो भी अधिकारी गड़बड़ी करे उसका नाम नोट कर लें, जब सरकार आएगी भविष्य में तब हिसाब होगा। क्या कहें? हम देखिए वो क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। हमने तो ये कहा है कि जो भी गुंडागर्दी करे उसका नाम नोट करके हम लोग दे दो, हम लोग गुंडागर्दी खत्म करेंगे। तो सीसामऊ में जो गुंडा राज था वो समाप्त हो चुका है और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक वहाँ होगा तो जो छोटी मोटी गुंडागर्दी और लोग कर रहे हैं वो गुंडा राज समाप्त कर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में गुंडा राज समाप्त कर दिया। उनकी भी गुंडागर्दी समाप्त होगी। अब ये सिर्फ उनका फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके पहले भी सुरेश अवस्थी जी को टिकट दिया था और हार का सामना वहाँ से करना पड़ा था। इस बार क्या लगता है कि इस बार क्या सुरेश अवस्थी वहाँ से फाइट कर पाएंगे या जीत काबिज कर पाएंगे? देखिए आपको पता है कि सुरेश अवस्थी बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे। लगभग 5,600 शायद आंकड़ा था। 5,600 वोटों से चुनाव मतलब वो हारे थे। और क्यों चुनाव हारे थे ये सबको पता है कि किस तरीके से गुंडागर्दी की गई थी, किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया गया था, किस तरीके से लोगों को भ्रमित और झूठ बोला गया था कि हम ये विकास करा देंगे, हम ये कर देंगे। तमाम झूठे वायदे वहाँ की जनता से उस विधायक ने किए थे। अब उन विधायक की पूरी पोल खुल चुकी है, उनकी गुंडागर्दी एक्सपोज हो चुकी है। लोग जान चुके हैं कि ये विधायक सिर्फ अपने लिए विकास के लिए काम किया। इन्होंने जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया, क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया, अपने और अपने परिवार के विकास के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए वहाँ की जनता ने मन बना लिया कि इस विधायक की गुंडागर्दी के खिलाफ हमको वोट देना है, सीसामऊ के विकास के लिए वोट देना है। इसलिए सीसामऊ के विकास को देखते हुए वहाँ की जनता ने मन बनाया और उस विधायक की गुंडागर्दी, उसके परिवार के गुंडागर्दी से मुक्ति पाने के लिए इस बार जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हो गए। 9 में 9। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे सांसद रमेश अवस्थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 9 की 9 उपचुनाव में सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। अब आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आती हैं। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर।